यील्ड बन रही है बाइकर्स के लिए, हाँ। तो लोग इस पे कितना अमल करेंगे या कितनी अवेयरनेस है? अवेयरनेस इसके लिए नहीं भी क्या? है तो हम अवेयरनेस भी देंगे और अमल भी करवाएंगे। गाड़ी और रिक्शा वाला इधर आएगा उसको फाइन होगा, जो बाइक वाला इस पे नहीं होगा उसको फाइन होगा। एक चालान का कोटा होता है, नहीं, है ये क्या बहुत सच है बड़ा वाला? एक मिसकंसेप्शन है, कोई कोटा ठीक नहीं है। होता। हमारा मकसद सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। ये अगर जो भी चालान की अमाउंट होती है ये गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। चैंपियन ट्रॉफी है, और इस फ्लो को किस तरह कंट्रोल करेंगे? लोगों के लिए तो ये एक फेस्टिविटी होनी चाहिए क्रिकेट मैच, बिल्कुल। रादर देन कि उनके लिए तकलीफ हो। अगर तकलीफ हो। तकलीफ दे के आप उनको आप क्रिकेट दिखाना चाहते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसका ऐसे ही। फ़ायदा कोई नहीं है। लोगों के लिए पहले तो हमने इनके जो मैप है ना वो हम और ऑलरेडी सर्कुलेट करेंगे। एरियाज़ को ख़ास तौर पे थोड़ा-सा अवॉइड करें कि आप जहाँ पे देख रहे हैं कि रूट लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम सर वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी, सर थैंक यू। लाहौर की ट्रैफिक की वर्स्ट सिचुएशन है, और क्या समझते हैं कि इस पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या वजूहत हैं इसके? अभी हमने डिफरेंट मल्टी प्रोंग्ड एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, जिसमें फर्स्ट क्लियर देन क्लियर ऑपरेशन हमारा चल रहा है, जिसमें रोड्स में जितनी इंक्रोचमेंट्स है उसको ख़त्म करवाया जा सकता है। 5,000 के करीब हमने ये इसके ऊपर इंटरवेंशंस की हैं, 1200 ऑपरेशंस किए हैं। अभी मेन आर्टरीज हमारी ऑलमोस्ट क्लियर है, क्लियर फ्रॉम ऑल इंक्रोचमेंट्स। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर की जो इंक्रोचमेंट है वो हम टीएमए और इस तरह सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे हम ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं इसमें। सेकंड स्टेज के ऊपर जो हमारी मार्केट्स हैं, जो 12 मार्केट्स आइडेंटिफाई की हैं, जिसको हम एक मॉडल मार्केट्स बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात है और ट्रेडर्स जो है हमारे बिजनेस कम्युनिटी वो भी इफेक्ट होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से। अनारकली अभी आप विज़िट करें, आपको फ़र्क मिलेगी। इसी तरह शाह आलम मार्केट है, हार रोड है, और इस तरह 12 मार्केट्स हैं जिसको मैं खुद भी विज़िट करता हूँ। आज भी मैंने विज़िट रखे हुए हैं डिफरेंट जगह के। तो ये है सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इन्फोर्समेंट है सही ट्रैफिक है। लॉस की। उसके लिए सेकंड बाइकर के लिए भी हेलमेट का कहा हुआ है। सर वही मैं और आपसे जानना जी, चाहूँगा कि अभी लाहौर में कितने वार्डन्स जो हैं, उनकी तादाद है? वार्डन्स और काफ़ी हैं, मेरे ख़्याल में बंदे आधे भी ले लिए जाएँ, लाहौर को बेहतर कर दूँगा इंशाल्लाह। बंदों से नहीं मसला होता है कि आपकी ड्राइव कितनी है, आप इन्फोर्समेंट किस हद तक कर सकते हैं, राइट? और पुलिसिंग बाय नंबर बाय मेन, आई थिंक इट इज़ ए फॉल्टी स्ट्रैटेजी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि जी आप एक चौक पे 5-5 बंदे भी 10 खड़े कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे तो ही। सिस्टम्स को डेवलप करने की ज़रूरत है रादर देन बंदों की तादाद बढ़ाने की। बंदों की तादाद बढ़ाएँगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएँगे। क्या उससे आप समझते हैं कि मसला हल होगा? नहीं, उससे नहीं नहीं मसला होगा। होगा। वी हैव टू डेवलप आईटी लेड पुलिसिंग एंड सेकंडली जो मेरा ज़्यादा फोकस जिस पे है वो कम्युनिटी लेड पुलिसिंग है। क्योंकि वी बिलीव द पब्लिक इज़ द ओनर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और उनकी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। उसके लिए 10 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं मैंने। सही है। कम्युनिटी लेड पुलिसिंग के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स का प्रोग्राम है, रोड सेफ्टी एम्बेसडर का प्रोग्राम है। कोई भी समझते हैं कि गरीब बंदा हेलमेट नहीं ले सकता, मैंने कहा इनमें जो बिजनेस के लोग हैं, कम्युनिटी के हैं, कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, वी कैन अवार्ड देम सर्टिफिकेट ऑफ रोड सेफ्टी एम्बेसडर अगर 50 हेलमेट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी हमने 2 जगह पे करने हैं। सर मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसमें ज़्यादा जो 80 से 90% रेशियो है वो बाइकर्स की है। तो क्या बाइकर्स के लिए क्या आप करेंगे? और इनकी एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, तो जी, उसको इम्प्लीमेंट किया उसमें जाएगा? जी, उसमें ये है कि पिछले साल से 26% रिडक्शन है फैटेलिटीज़ में। ठीक है। और ये एक क्रेडिट मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को जाता है, जिन्होंने हेलमेट की इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया। अब नेक्स्ट हमारा हदफ है 50% तक लेके जाना है इसको, दैट इज़ द टारगेट फॉर दिस ईयर। हुँ, और उसमें एक तो लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है नंबर 1, नंबर 2 ये देखें कि जो अब सेग्रीगेटेड लेन बनाई जा रही है बिल्कुल। ताकि फिर उस पर रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट हैं और ठीक है। उनकी अलग से एक सड़क बन जाएगी, उससे ट्रैफिक डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर होगा। जो थर्ड नंबर के ऊपर बात आती है कि जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, ख़ास तौर पे बाय यंगस्टर्स, यंगस्टर्स वो एक बिल्कुल। हमारा प्रोजेक्ट है पुलिस वॉलंटियर्स का, ठीक है। ट्रैफिक वॉलंटियर्स का, हुँ, जिसको लॉन्च किया हुआ है। तो आपके प्रोग्राम का आपका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हुँ, एक वक़्त में मैस मीडिया का जो आई थिंक इम्पोर्टेंट इज़ सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी के रोड सेफ्टी की अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए ही की जा सकती है। बिल्कुल।
और फिर इन्फोर्समेंट के ज़रिए की जा सकती है। सर जो यील्ड बन रही है बाइकर्स के लिए, हाँ, तो लोग इस पे कितना अमल करेंगे या कितनी अवेयरनेस है? अवेयरनेस इसके लिए नहीं भी क्या है तो हम अवेयरनेस भी देंगे और अमल भी करवाएँगे। फाइन भी होंगे हाँ, इस पे? फाइन्स भी होंगे, जो गाड़ी और रिक्शा वाला इधर आएगा उसको फ़ाइन होगा, हुँ। जो बाइक वाला इस पे नहीं होगा उसको फ़ाइन होगा। सर लोगों का एक ये भी इश्यू है और मानना है कि एक चालान का कोटा होता है डेली। हुँ। तो ये सच नहीं, है? ये क्या बहुत सच है बड़ा वाला? एक मिसकंसेप्शन है, कोई कोटा ठीक नहीं है। होता। हुँ, हमारा मकसद सिर्फ ट्रैफ़िक को रेगुलेट करना है। ये अगर जो भी चालान की अमाउंट होती है, ये भी अभी तो वैसे ई-पे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होता है। ठीक फॉर है। एग्ज़ाम्पल ₹1 इज़ सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ चालान, वो डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के खज़ाने में जाता है। हुँ, हुँ। उसमें हमारा किसी भी सिटी हो, किसी भी गवर्नमेंट का इवन ना तो गवर्नमेंट ने कभी इसको इवैल्यूएट किया, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस आई, ना किसी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शंस ठीक है। आई, ना किसी सीटीओ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई। उसमें ये किया है कि एक तो ये है कि ग्रुप में नहीं खड़े होंगे, लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, नंबर 1 उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमारे कैम्स हैं उसके ज़रिए भी वॉच कर रहे हैं। और सेकंड जो है कि एक वक़्त में एक ही लो बंदे को सिर्फ़ डील करेंगे, रोकेंगे अगर उसने कोई वायलेशन की, उस एक से ज़्यादा नहीं रोकेंगे। आज जी, भी मैंने ये 3 दफ़ा ये वायरलेस मैसेज करवाया कि अगर आपने किसी को रोकना है तो एक से ज़्यादा को नहीं रोकना। सही। ताकि फिर नो चालान टाइम भी रखा है। हुँ, कोई ऐसा वक़्त जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक कंजेशन है तो उसका नो चालान आपको ज़रूरी नहीं कि आप चालान करें, आप ट्रैफ़िक रेगुलेट करें। जो मेन प्रॉब्लम शहरियों को कंसर्न है, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न कंजेशन का है लाहौर ठीक में। है। कंजेशन का भी फ्लो बेहतर हुआ है, 3-4 पैरामीटर्स पे उसको इवैल्यूएट करते हैं, सेफ सिटी के कैमरे से देखते हैं, हुँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए चेक करवाते हैं, फिर मैप्स के ज़रिए चेक करते हैं, रास्ता ऐप है हमारी, इस तरह 3-4 मॉड्यूल हैं जिनको यूज़ करके हम कंजेशन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए टीआरयूज़ बनाई हैं। उसकी मैंने अभी तादाद ज़्यादा कर दी है, तकरीबन 130 के करीब हमारे जो इस तरह लोग हैं जो टीआरयू का हिस्सा हैं, उनको बाइकर्स हैं, बाइक्स दी हैं। लाहौर में जो ट्रैफ़िक प्लान्स हैं बेसिकली उसको भी मॉडिफ़ाई किया हुआ है। पहले बीट्स जो थी वो एक एरिया ख़ास एरिया के अंदर होती थी जिसमें अफ़सर को ढूँढना मुश्किल होता था, वायरलेस बिल्कुल। सेट और ये वो। हुँ, पहले बाइक्स पूरी की हैं उनकी, फिर ये है कि उनकी बीट्स को रीडिफ़ाइन करके जो हमारी मेन आर्टरीज़ हैं उसके ऊपर ही वो रहेंगे। अभी इसी तरह कैनाल है हमारे, हुँ, फिरोज़पुर रोड है, जेल सही रोड है। है, इस तरह उनको एक तो चेक करना भी आसान है और फिर ये है कि मेन आर्टरीज़ अगर खुली रहती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो छोटी ब्रांच रोड्स के ऊपर भी प्रॉब्लम कम होगा। सर अब हैवी ट्रैफ़िक का भी हुँ। इश्यू है। उस पे किस तरह काम हो रहा ट्रैफ़िक है या हैवी इस पे किस ट्रैफ़िक तरह में ये है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कि पहले ये आपको पता है 11 बिल्कुल, 11 बजे के बाद दाखिल होती है लाहौर दाखिल में, होता उसमें टैंकर्स नहीं थे ऑयल के, वो ठीक मैंने है, बंद करवाए हैं। मैं कहा कोई भी ऑयल टैंकर भी नहीं। ये कहते हैं कि जी उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, भई आप पहले से प्लान करें। क्या ये सबसे बेहतर नहीं है कि रात को वो टैंक फ़िल करे और वो जी। सुबह को चला जाए? ये है कि आप सारा दिन लिबर्टी में आप फिरते रहते हैं टैंकर, ऑयल टैंकर, उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया है। और अब तो इवन जो गवर्नमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी परमिशन लेते हैं, उनकी गाड़ी परमिशन के बगैर नहीं आती। सही। सर अभी जिस तरह मैचेज़ आ रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफ़ी है और इस फ्लो को किस तरह कंट्रोल करेंगे? क्योंकि जब इस भी मैचेज़ हुए हैं, लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना हुआ है। लोगों के लिए पहले तो हमने इनके जो मैप है ना, वो हम और ऑलरेडी सर्कुलेट करेंगे कि ठीक है। पार्किंग कौन-सी जगह पे है। पार्किंग भी आज भी हमने गद्दाफ़ी का विज़िट किया। सारे के सारे ऑफ़िसर्स भी थे, पार्किंग एरियाज़ वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किए हैं। फिर अनड्यू जो डाइवर्शंस हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। देखें, लोगों के लिए तो ये एक फेस्टिविटी होनी चाहिए क्रिकेट मैच बिल्कुल, रादर देन कि उनके लिए तकलीफ़ हो। अगर तकलीफ़ हो। तकलीफ़ दे के आप क्रिकेट दिखाना चाहते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसका ऐसा ही है। फ़ायदा कोई नहीं है। तो लोग भी ये है कि उन एरियाज़ को ख़ास तौर पे थोड़ा-सा अवॉइड करें कि आप जहाँ पे देख रहे हैं कि रूट लगा हुआ है या क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं, वो तो हैं वो ही तो हैं हैं बिल्कुल। और वो उसको हम फिर दोनों चीज़ों में वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक फ्लो। दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे चलाते हैं। आप ज़्यादातर देखें किसी भी ज़ीरो रूट हमारा किसी पे नहीं होता। ओनली जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब के जो विज़िट होते हैं ब्लू बुक में लिखा हुआ है, उसको हुँ, वो फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक़्त में रोका जाए। हुँ। और अगर वहाँ से वो अगर कैवलकेड अगर निकल गया है तो पिछले चौक को खोल दिया जाए, राइट? ताकि बिल्कुल, उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसलिए ये इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा ये मार रोड पे प्रॉब्लम होता है
बिल्कुल। और डाइवर्शंस की वजह से होता है। लेकिन ये है कि शहरियों को अगर पहले से पता है कि ये इधर प्रॉब्लम है तो उन रूट्स को अवॉइड भी किया जा वर्ड सकता है। अच्छा सर, लाइसेंस भी एक इशू हुँ, है और कहीं न कहीं ये लोगों में अवेयरनेस भी कम है और बल्कि एक वो अवेयरनेस तो दूर की बात है, एक जो एक ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ। लाइसेंस लेने की या एक चीज़ सिखाई जाए, वो कहीं न कहीं लैग कर रही है। लेकिन मेरा ख़्याल समझते हैं कि बहुत इस पे काम पिछले होना 25 चाहिए। सालों में नहीं इतने बने होंगे जितने 1 साल में बन गए हैं। ले लो पुलिस ने ओपन अप किया है थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि मैं फिर कहता हूँ कि इसके स्टैंडर्ड्स को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये ना हो कि जो ट्रैफिक लाइसेंस है, इट शुड बी अ लाइसेंस टू किल एनीवन, यू नो। स्किल एंड बिल्कुल। तो बाहर की दुनिया में बहुत डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड्स हैं। तो जी, हम एक तरफ तो फ्लो को तो मेंटेन करेंगे कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बने, राइट? एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट कि इसके स्टैंडर्ड्स भी क्या इंटरनेशनल हैं, स्टैंडर्ड बिल्कुल, क्योंकि आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल। यूएस में भी है, कुछ स्टेट ने 1 साल के लिए, कुछ में 3 माह के लिए हैं, यूके हुँ, में भी है। कुछ कंट्रीज़ में तो अगर आपका पाकिस्तान का लाइसेंस है तो वो टेस्ट भी नहीं लेते, वो आपको लाइसेंस इश्यू कर देते हैं, राइट? लेकिन जी, इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया। हमारे यहाँ उसकी वीडियोज़ बनती हैं, टेस्टिंग सिस्टम है, उसका प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। हुँ। तो कुछ लोग फेल होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें खामखा फेल कर दिया, तो मैं कहता हूँ दोबारा आप ट्राई करें उसमें। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि लाइसेंस के असूल के हवाले से कौन-सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जहाँ पे लोग ईज़िली जाके हमारा है एक्सेस कर ड्राइविंग सकते हैं? लाइसेंसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही, जिसमें आप जाके पहले किसी ज़माने में 1 साल पहले आपको जाना पड़ता था, अब आप लर्नर अपने घर बैठे ले सकते हैं। सही। आप पेमेंट आपको पहले जाके करनी पड़ती थी, वो उसपे स्लिप्स लगाते थे, ये स्टैम्प्स लगाते थे, अब वो ख़त्म हो गई, अब ऑनलाइन पेमेंट है, जी, राइट? और इसके लिए रेगुलर के लिए डेफ़िनिटली यू हैव टू गो, और उसके लिए कैम्प्स के ऊपर क्योंकि आपकी रनर्स पिक्चर्स के लिए बनती हैं, ऑनलाइन अप्लाई हो सकते वो हैं, हो रेगुलर के सकता लिए है, जाना हाँ जी। पड़ेगा। और बाकी आई थिंक इस द ईज़ीएस्ट मेथड जो है, तो इसलिए लोग आ भी रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, हमारी जो फीमेल हैं, हमारी बहनें हैं, कि आप आएँ, ड्राइविंग सीखें। हमारा फीमेल के लिए अलग से एक ड्राइविंग स्कूल भी है आबशार में, द सही, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें सिमुलेटर्स भी हैं, उधर आएँ आप करें। और सेकेंडली इट इज़ अ वे टू मोबिलिटी, मोबिलिटी इज़ अ वे टू एम्पावरमेंट, यू नो। बिल्कुल, तो इसी तरह हम माशरे में थोड़ी-सी इंक्लूसिव अप्रोच को प्रमोट कर सकते हैं। जी। सर थैंक यू सो मच थैंक आपने यू सो टाइम मच, दिया थैंक और यू। उम्मीद है कि आपका जो ये टेन्योर है इसमें ट्रैफ़िक बहुत इंशाल्लाह, बेहतर होगी। इंशाल्लाह।